students, welcome back to your own channel CSE Rengedia and I am your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमारी ग्रामर सेक्शन चालू है, मैराथन ही बोल सकते हैं आप, एक के बाद आ ही रहा है। आपको आपके कमेंट्स भी हम पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ओके ठीक है, बच्चे बकल्ड अप हो गए हैं, यानी कमर कस लिया है उन्होंने अपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी के लिए। पेपर सबसे पहला इंग्लिश का ही होता है। बहुत से बच्चे कमेंट्स में लिखते हैं कि हिंदी में समझाएं। ऑफ कोर्स हिंदी में समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पेपर आखिर में इंग्लिश में ही लिखना होता है। फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ आपको हिंदी में समझाने की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदी में आपको समझाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो वर्नाकुलर मीडियम से होते हैं उनको हिंदी में समझाना इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। अब हम देखते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है। जैसे मैंने कहा है आपको कि जो टेंसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टेंसेस सही है तो आपका एक्टिव पैसिव भी सही हो जाएगा। नाउ एक्टिव पैसिव का मतलब होता है क्या? एक्टिव यानी जिस टेंस में हम अभी बात कर रहे हैं। एक्टिव इज समथिंग लाइक यू आर डूइंग समथिंग, अ डूअर इज डूइंग समथिंग। पैसिव क्या होता है कि डूअर के द्वारा कुछ किया है, यानी किसी के द्वारा कुछ किया गया है, उनको पैसिव में बोला जाता है। सो एक्टिव एंड पैसिव को हम डेफिनेशन से लेके आपको फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड, सब्जेक्ट की जगह पे वर्ब आ जाता है, क्या वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट आ जाता है, क्या ऑब्जेक्ट की जगह पे वर्ब आ जाता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हम क्लियर करेंगे। जबकि है तो बहुत ही ईजी, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो ये और भी ईजी हो जाएगा इफ़ यू डू इट इन इंग्लिश। नाउ लेट्स स्टडी एक्टिव एंड पैसिव। एज आई सेड, एक्टिव का मतलब होता है जिसमें आप फिलहाल बात कर रहे हैं, द एक्टिव, यू नो एक्टिव इज व्हाट, एंड पैसिव इज समथिंग विच इज सेड दैट समथिंग इज डन इन अ पैसिव, यानी किसके द्वारा किया गया, लाइक बाय मी समथिंग इज डन। लाइक कह सकते हैं यहाँ पे एक सेंटेंस है, रीतु ईट्स न्यूटेला। तो न्यूटेला जो कौन खा रहा है? रीतु। तो रीतु है जो है वो एक्टिवली कुछ कर रही है, यानी वो खा रही है। अभी न्यूटेला को अगर रीतु खा रही है तो न्यूटेला इज ईटन। लेट मी राइट एंड एक्सप्लेन यू। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, न्यूटेला इज ईटन बाय, किससे? रीतु। तो यहाँ रीतु कुछ काम नहीं कर रही है, उसके द्वारा किया जा रहा है, पर कुछ काम नहीं कर रही है वो। न्यूटेला इज ईटन बाय रीतु। तो ये जो बाय का वर्ड आ गया, जो रीतु है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, और जो ईज का है वो ईटन में। अब बिकॉज वो ईट्स है यानी वो प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए हमने इज लगा दिया है, और ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। अब ये हम जानेंगे, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी मज़ेदार होता है एक्टिव एंड पैसिव। एक्चुअली टेंसेस भी बहुत मज़ेदार होता है, पर एक्टिव पैसिव और भी थोड़ा मज़ेदार होता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, और हम चलते हैं डेफिनेशन के साथ। सो एक्टिव एंड पैसिव डेफिनेशन क्या है इसका डेफिनेशन? In grammar, voice refers to the form of a verb. Verb बहुत important है. That shows whether the subject of a sentence performs the action. यानी जो subject है, कर्ता, subject तो आपको समझ गया होगा अभी तक, मुझे ये समझ गया है कि वो करता है। कर्ता of a sentence, like subject of a sentence performs the action. Action यानी क्रिया, action हो गया क्रिया। द एक्टिव वॉइस और इज अफेक्टेड बाय इट, यानी उनके द्वारा किया गया है। जो सब्जेक्ट का जो ये जो ग्रामर वॉइस रेफर्स फ्रॉम वर्ब, वर्ब इफेक्ट होता है तो ये पैसिव में हो जाता है, राइट। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है जो सेंटेंस आपका पॉजिटिव में हो, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस आर नोन एज असर्टिव सेंटेंस। अब क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, रीतु ईट्स, ये प्रेजेंट टेंस में है, न्यूटेला। रीतु आपकी करता है, वो कुछ कर रही है, क्या कर रही है? वो खा रही है। करता ये आपका क्रिया, वर्ब इज क्रिया, एंड न्यूटेला जो आपका है ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे हम कर्म, ठीक है। तो रीतु कुछ काम कर रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट हम, एक्टिव का कॉन्सेप्ट हम अपने आप अभी क्लियर कर लेते हैं। रवि किल्ड अ स्नेक, तो रवि ने क्या किया? तो रवि हो गया आपका सब्जेक्ट, किल्ड हो गया आपका वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, राइट।
और अ स्नेक, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। रवि किल्ड अ स्नेक, यानी रवि ने स्नेक को मारा दिया। अब ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया क्योंकि जो डूअर है वो काम कर रहा है। द सेंटेंस सेज व्हाट रवि डिड, क्या किया रवि ने? रवि ने सांप को मार दिया, ही किल्ड अ स्नेक। रवि इज द सब्जेक्ट, तो रवि क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। रवि क्या है यहाँ पे? करता, कुछ काम कर रहा है। ये हो गया आपका क्रिया और ये हो गया आपका कर्म, राइट। रवि इज द सब्जेक्ट एंड द वर्ब किल्ड एक्सप्रेसेस द एक्शन। किल्ड बताता है कि उन्होंने क्या किया, क्रिया है ना, डन बाय रवि, रवि के द्वारा ये किया गया है। दिस वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। अब क्यों ये एक्टिव वॉइस में बोला गया है? क्योंकि रवि पहले सब्जेक्ट में दिखाई दे रहे हैं, करता यही है यहाँ पे, राइट। अब इसको हम अगर पैसिव में करना चाहे तो हम कैसे करेंगे? अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो कैसे होता? सिंपल, देखिए एग्जाम्पल हो गया जो हमने उसमें लिया, रवि किल्ड। अभी मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे आपको, रवि पैसिव एक्टिव वॉइस में रवि किल्ड अ स्नेक था, राइट। ओके, अब यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे एक्टिव लिख दिया गया, ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है। ओके, दिस इज अ पैसिव, देयर इज अ एरर ओवर हियर, सो डोंट लुक एट दिस। अ स्नेक वॉज किल्ड बाय रवि, तो भी जब बाय रवि यानी जो सब्जेक्ट है यहाँ, ये वाला आपका एक्टिव है, ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। सो अ स्नेक वॉज किल्ड बाय रवि, जब हमने एक्टिव वॉइस में देखा तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आया। जब हम पैसिव वॉइस में देख रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ चला गया है और वर्ब तो वही है और सब्जेक्ट वर्ब की जगह ले ली है। तो किसी के द्वारा काम किया गया है तो वो पैसिव है क्योंकि बंदा पैसिव मोड में है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट मोड, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे जाके बैठ गया है। इसी वजह से इसको कहते हैं पैसिव वॉइस और इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब और भी थोड़ा सा डेप्थ में जाके हम देखते हैं। द सेंटेंस सेज, क्या कह रहा है सेंटेंस? What was done to a snake? स्नेक्स को क्या किया गया? A snake is the subject, but the verb was killed does not express any action. लेकिन उसमें कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। स्नेक तो अपनी जगह पे आया है सब्जेक्ट की जगह पे, पर स्नेक कुछ कर रहा है क्या? नहीं, was killed, स्नेक किल्ड नहीं आया है, स्नेक was killed, मतलब स्नेक को किसी ने मारा है। ओके, by the subject यानी रवि। On the other hand, it expresses the action suffered by it. ऐसा उनको बताया जाता है कि उनको मारा गया, स्नेक को मारा गया किसी के द्वारा यानी रवि द्वारा, राइट। तो इसी वजह से it is said to be in a passive voice, इसलिए उसको पैसिव, हम इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। और भी थोड़ा सा डीप जानकारी रूल के साथ करते हैं। रूल ऑफ एक्टिव और पैसिव में क्या होता है कि सिंपल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और उसमें बाय का वर्ड यूज होता है। अब देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं लिख के बोल देती हूँ वापस से, रवि किल्ड अ स्नेक, राइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर हमारी पहली जो थी, रितु ईट्स न्यूटेला, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो उल्टा होगा तो क्या आएगा? अ स्नेक वॉज किल्ड बाय रवि, या फिर न्यूटेला इज ईटन बाय रितु। अब बच्चों का एक सवाल होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इज़ लगाना है या वॉज लगाना है? पता बिल्कुल चल जाएगा। देखिए, हमेशा टेंसेस का भी जिस तरह आप देख के टेंस का जो वर्ड देखते हैं उसको देख के आप चेंज करते हो। जैसे क्वेश्चन टैग में भी आपने अगर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज नहीं दिया जाता है तो आप वर्ब को देखते हो, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वर्ब देखते हो, तो यहाँ पे भी आपको वर्ब ही देखना है। पहले हम स्नेक
ये किल्ड है, यानी हैव हैज़ तो कुछ है नहीं, यानी ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसको आप वॉज वर्ड लगा सकते हो, तो आपने वॉज वर्ड लगा दिया है यहाँ पे वॉज। रीतु का ये ईट्स है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में आप इज लगाते हैं, इज आर एम, तो आपने लगा दिया इज, राइट। तो इस तरह आप वर्ब को ध्यान रखते हुए आप उसका मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ कर सकते हो और करना चाहिए, ओके। चलो हम पहले और भी एग्जाम्पल रूल देखें। ये तो आप समझ गए कि ये रूल्स लगाना है आपको। रूल नंबर 1 में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल एक्सप्लेनिंग द रूल। अब रूल कैसे, अभी जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है वो 2 जो एग्जाम्पल्स है, अभी और एग्जाम्पल देख के कर लेते हैं। रवि राइट्स लेटर्स, ओके, रवि राइट्स लेटर्स, तो ये सिंपल हो गया। सब्जेक्ट है रवि, वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम इंटरचेंज करेंगे, तो जो लेटर है ऑब्जेक्ट है वो चला गया सब्जेक्ट की जगह पे, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म था। तो यहाँ के हैज़ हैव नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता कि लेटर्स है, राइट्स है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है जो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या बताया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 एंड ऑब्जेक्ट करना है। तो अभी हमने यहाँ से थोड़ा चेंजेस किया ताकि हम खुद इस पर लिख के हम समझ सके कि हमने क्या करना है। यहाँ पे जो चीज, ओके, अब देखते हैं। रवि राइट्स लेटर्स, लेटर्स आर रिटन। अभी लेटर्स है मतलब एक से ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो एक से ज़्यादा है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है, तो जब ये यहाँ आ रहा है तो वो तो चेंज नहीं होगा, वो लेटर्स ही रहेगा। अब राइट्स का थर्ड फॉर्म हो गया, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हम क्या मिस कर रहे हैं, राइट्स लेटर्स, लेटर्स आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर क्योंकि एक से ज़्यादा है। लेटर्स आर रिटन बाय रवि, ठीक है, समझ में आया। तो जब भी आप देखेंगे कि यहाँ का ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अगर कोई चेंजेस है, अगर लेटर होता खाली, आगे खाली लेटर होता, यानी रवि राइट्स लेटर, ठीक है, खाली लेटर, एस नहीं होता, तो हम इसको पैसिव में लिखते, लेटर इज रिटन बाय रवि, समझा, ठीक है। ये होता है टैक्ट। ओ रुक जाइए, मैं वापस से आपको समझा दूंगी ताकि आप वापस से समझें। एक और लेते हैं, यहाँ पे ये आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। लेटर्स आर रिटन बाय रवि। अब हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि लेटर्स लिखा हुआ है, राइट, लेटर्स, ये एस फॉर्म आया। अगर वो ऐसा होता कि रवि राइट्स लेटर, यानी उसमें एस नहीं है, तो लेटर इज रिटन होता, राइट, रिटन बाय रवि। इज, आर, एम, वॉज, वर अगर नहीं समझ में आता है कहाँ लिखना है, क्या करना है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपको वो चार्ट बना के भिजवा दूँगी, या फिर एक नया वीडियो बना दूँगी जिसमें जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तब हमको बताएंगे कि आपको इज, आर, एम, वॉज, वर कहाँ लगाना है। चलिए नया रूल देखते हैं। हाउ टू पैसिव एंड एक्टिव वॉइस सेंटेंस। हाउ टू पैसिव करना है एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस है। जनरली ओनली दोज वर्ब्स कैन बी पैसिवाइज्ड विच हैव एन ऑब्जेक्ट, जो जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है वही उसको हम चेंज कर सकते हैं जनरली। सच वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो होता है वो इसी के बेस्ड पे बनाया जाता है। नाउ रवि किल्ड अ स्नेक, जो था हमारा रवि किल्ड अ स्नेक, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सब्जेक्ट डूअर है रवि, वर्ब है ये और ये ऑब्जेक्ट है। तो स्टेप 1 हमारा क्या होता है, क्या करते हैं हम स्टेप 1, पुट द ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट।
सिंपल, जो पहले मैंने बता ही दिया आपको। तो रवि आ गया, बाय रवि यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस में, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है, सॉरी रवि जो आपका सब्जेक्ट है कर्ता, ये वर्ब है जो सेकंड फॉर्म रहता है, ये सेकंड फॉर्म ही होगा क्योंकि हैज़ नहीं है, और ये आपका ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ जाके ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वॉज किल्ड क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ जाके थर्ड फॉर्म हो जाता है, राइट, ये थर्ड फॉर्म है, वॉज किल्ड बाय रवि। अब वॉज क्यों लगाया, क्योंकि स्नेक एक है। ओके, नाउ लेट्स सी द अदर वन। सेकेंड स्टेप जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, टेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि टेंस की वीडियोस को देखिए आप, और तो आप समझिए टेंसेस को अच्छे से। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। जितना ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतना ज़्यादा आपके डाउट क्लियर हो गया, उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश का जो कमांड है वो अच्छा हो जाएगा, चाहे वो लैंग्वेज में हो या चाहे लिटरेचर में हो। अकॉर्डिंग टू द टेंसेस एंड द सब्जेक्ट यूज एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब BEB। जैसे मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो ना हो, लेकिन फिर भी मैं एक और बार बता दूंगी आपको कि जो BEB है वो सन का काम करता है। इट इज़ अ सन, ओके, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारे BEB को लगता है। तो इसी वजह से BEB जो है वो एक सन है, सन की तरह है। वो इज, एज, इज, आर, एम, वॉज, वर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इज, एम, आर जो BEB है, पास्ट में वो वॉज, वर को रिफ्लेक्ट करता है, अनपरफेक्ट को वो बीइंग में रिफ्लेक्ट करता है, और कंटिन्यूस में वो बीइंग हो जाता है, कंटिन्यूस वो बीइंग हो जाता है, ठीक है। टू इन्फिनिटीज टू बी, टू बी, टू बी, इम्पेरेटिव्स एंड मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज में बी हो जाते हैं वो, ठीक है, राइट। अब अगर एक्टिव वर्ड्स में आपका प्ले एंड प्लेज है तो पैसिव में जाके प्लेड, ओके, इज, आर, एम, प्लेड, जैसे अभी हमने किया। डू, डज, नॉट, अगर डू डज है और डू डोंट और डजंट प्ले आता है तो यहाँ इज, आर, एम, नॉट प्लेड आएगा। यहाँ पे थर्ड प्लेड होगा तो यहाँ पे वॉज, वर, प्लेड होगा। एक्टिव टू पैसिव, ये चार्ट आप लिख ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और या लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। जब ये हम जब कब काम आएगा, जब हम अपना एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें काम आएगा। दो मैं आपको एग्जांपल्स और भी दूंगी, लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे एक्टिव पैसिव टेंसेस के जो PYP में, यानी ये आपके प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तब आपको उससे ज़्यादा ये टेबल हेल्प करेगा आपको, ठीक है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली देयर शुड बी चेंजेस व्हेन यू आर डूइंग एक्टिव टू पैसिव। जब आप एक्टिव टू पैसिव करते या फिर पैसिव टू एक्टिव करते तो क्या चेंजेस आता है, ये तब आपको समझ में आएगा। वॉज, वर, नॉट प्लेइंग, ठीक है। देन ये हो गया आपका एक्टिव में हैज, हैव, नॉट प्लेड, तो पैसिव में हैज, हैव, नॉट बीन प्लेड। हैड नॉट प्लेड तो हैड नॉट बीन प्लेड। विल, शॉल, वुड, कुड, शुड, कैन, कुड का डी उधर चला गया, सॉरी, तो कुड, ओके, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, आउट, आउट जो है शुड को बोले, पहले के टाइम पे आउट बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, बट शुड उसकी जगह आप यूज़ कर सकते थे। आउट, टू बी प्लेड, टू प्ले, टू बी प्लेड, प्ले, बी प्लेड, शुड बी प्लेड, ये ऐसे यूज़ होता है। नेक्स्ट हो गया आपका थर्ड, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होता है, यू मे हैव टू यूज एन अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन लाइक बाय। तो बाय तो एक प्रपोजिशन है, ठीक है, अप्रोप्रिएट मतलब यही यूज करना है आपको। बिफोर द पैसिव ऑब्जेक्ट व्हेनेवर it is mentioned, whenever it is mentioned. Ravi wrote a letter, wrote is in the second form, okay. Passive में a letter was written by Ravi, अभी क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म में है तो यहाँ जाके ये थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, और लेटर एक है इसलिए was आ गया, ठीक है। a letter was written by Ravi, तो सब्जेक्ट रवि जो है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, पर उसको एक प्रपोजिशन जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है उसे यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस जो है आई है तो बाय मी हो जाएगा, वी है तो बाय अस हो जाएगा, यू है तो बाय यू हो जाएगा, ही है तो बाय
हिम हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट जैसे ही ऑब्जेक्ट के प्लेस में आएगा तो ये सारी चीज़ें इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। शी बाय हर, इट बाय इट, दे बाय देम, रवि बाय रवि, जैसे हमने अभी किया था रवि का। ठीक है, रूल्स जो रिमेंबर करना होता है कुछ चीज़ों का, उसे ध्यान दें। एक और बात है, जैसे टेंसेस का 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो आप एक्टिव पैसिव में, ओनली 8 टेंसेस को ही कर सकते हो। कौन से 4 टेंसेस को आप नहीं कर सकते हो वो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि कौन से ऐसे टेंसेस है जो 8 टेंसेस है, जो मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ कि 8 टेंसेस है, 12 टेंसेस में से 8 टेंसेस है जिसका आप एक्टिव पैसिव कर सकते हैं, बट 4 टेंसेस ऐसे हैं जिसके एक्टिव पैसिव आप नहीं कर सकते। तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज में व्हाट्सएप टेक्स्ट करें मुझे और बताएं कि कौन से ऐसे 4 टेंसेस है जिसके आप एक्टिव टू पैसिव नहीं कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन मैं अपने रिवीजन लेक्चर में बताऊंगी आपको। रिमेंबर, द टेंस ऑफ द वर्ब रिमेन्स द सेम। ओके, एक्टिव में शीला स्वीप्स द फ्लोर एवरी डे, ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में, राइट। अब आप एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो कभी भी जो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो पैसिव में क्या होगा, जो द फ्लोर, अभी यहाँ पे आप बहुत से बच्चे बोलेंगे एवरीडे ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, पर क्या एवरीडे ऑब्जेक्ट है? नहीं। क्या क्लीन कर रही है वो? फ्लोर। सो द फ्लोर, यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट एवरीडे तो अपना एक्स्ट्रा ये डाला हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट रिप्लेस, द फ्लोर, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हमें रखेंगे द फ्लोर इज आ गया, और जो स्वीप है उसका थर्ड फॉर्म आपका स्वेप्ट है, बाय शीला। अब ये जो एवरीडे है वो यहाँ आ जाएगा, राइट। प्रेजेंट टेंस में यही रहेगा, उसका टेंस चेंज नहीं कर सकते हो आप। शीला अभी एक्टिव, शीला स्वेप्ट द फ्लोर येस्टरडे, यानी ये पास्ट टेंस है, येस्टरडे भी आ गया। लेकिन फिर भी आप देखा जाए तो द फ्लोर है वो आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये सब वर्ब का सेकंड फॉर्म और सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए द फ्लोर ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ आ गया, ये बन गया आपका सब्जेक्ट। स्वेप्ट सेकंड फॉर्म में इसलिए वॉज आ जाएगा क्योंकि फ्लोर एक ही है, वॉज। ये आपका थर्ड फॉर्म है क्योंकि स्वीप second form is swept and the third form is also swept। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ कुछ वर्ड्स के सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। yesterday, तो द फ्लोर वॉज स्वेप्ट बाय शीला, जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में आ गया, और ये yesterday यहाँ पे लास्ट में आ गया। तो याद रखें कि मतलब केयरलेसली या मतलब कुछ समझे ही नहीं आपको, आप केयरलेसली कभी कभार आप गलती कर देते हो कि येस्टरडे को वहाँ डाल दोगे, मत करो। येस्टरडे, टुडे, एवरीडे वो नहीं आएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट वो देखो, क्या कर रहे हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट है वो देखिए, उसके बाद वो डाल के, ये हमेशा लास्ट में ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, द वर्ब हैज अग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। Now the verb has to agree। has to agree मतलब उसको अग्री करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उसका मतलब ही नहीं है कुछ। The subject of the sentence, like I broke this toy। ठीक है, तो subject verb का second form this toy। ओके, ये हो गया object। अब ये this toy पूरा आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका object जो था वो subject में कवर हो जाएगा। अब broke second form में, toy एक है तो was broken, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाय मी जो आई है वो यहाँ जब आएगा तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट विच इज बाय मी। आपको अगर याद होगा जो चैट देखिए, आई बाय मी, ठीक है, तो आपको ये चार्ट को बहुत अच्छे बहुत ही ज़्यादा मतलब माइन्यूटली देखकर इधर रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लेट्स सी what is it written। okay, this is subject, this is verb का second form,
these toys, this is the object. अब यहाँ पे ट्विस्ट है, these toys were क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा है, more than one, ठीक है. वहाँ पे क्या था, एक ही था, एक ही था, सी एस नहीं है, यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे इसलिए was लगा और यहाँ पे were लगा. थर्ड फॉर्म रिमेन्स द सेम, थर्ड फॉर्म को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आपका ये चेंज हुआ है. बाय मी सेम ही रहा क्योंकि आई का मी हो जाएगा. तो ये इसका भी ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, उस हिसाब से आपको लगाना है. हम झटपट देख लेते हैं कि इसका क्या होता है. सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है. सब्जेक्ट कम्स टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चला जाता है सब्जेक्ट होने. तो द वर्ब चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म, वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है. preposition by is used, the tenses remains the same, no changes in the sentence, meaning don't change, do not change the tense, okay, or meaning of the sentence. आप मीनिंग ऑफ द सेंटेंस भी चेंज नहीं कर सकते हो और टेंस को भी चेंज नहीं करते हो. जो प्रेजेंट टेंस में वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, राइट. द वर्ब हैज़ टू एग्री विद द सब्जेक्ट, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करना पड़ेगा. इफ डजंट एग्री विद द सेंटेंस देन देयर इज नो यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. मुझे लगता है कि यहाँ तक आपने जो भी किया है, जो भी समझा है, आई थिंक इट्स अ लॉट दैट यू अंडरस्टूड. फिर भी एक मैं आपको छोटे छोटे थोड़े बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रहे. जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कहते हैं, एक्टिव में, एक्टिव और पैसिव दोनों में बता देती हूँ आपको. ही रीड्स अ बुक, ओके. अगर मैंने लिखा, एक मिनट करते हैं हम पहले. ही रीड्स अ बुक, ओके. तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, राइट, एक्टिव. तो इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ओके. तो रीड्स है यानी प्रेजेंट फॉर्म में है और बुक है आपका ऑब्जेक्ट. तो ये वेरी इजी हो गया, राइट, क्योंकि बुक एक ही है. तो अ बुक, क्योंकि रीड्स प्रेजेंट टेंस में है और बुक एक है, तो इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रेडी होता है, तो उसका स्पेलिंग तो चेंज नहीं होता, खाली प्रोनाउंसिएशन चेंज. तो ही, द बुक इज रेड बाय, अब ही का हिम हो जाएगा, बाय हिम. तो चेंजेस कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, मीनिंग चेंज नहीं होता, सिर्फ डूअर चेंज हो जाता है. सब्जेक्ट इधर चला जाता है, ऑब्जेक्ट उधर चला जाता है, दैट्स इट. ये प्रेजेंट टेंस का था. एक पास्ट टेंस का भी बताती हूँ, बाद में तो हम करेंगे ही अपना रिविजन, तब हम आपको वापस से बता देंगे. ही पेंटेड द हाउस, तो ये है आपका एक्टिव है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए ये एक्टिव है तो हमें पैसिव बनाना है. कैसे बनाएंगे हम, द हाउस, क्योंकि ये एक है हाउस और ये आपका सेकेंड फॉर्म में है. द हाउस वॉज पेंटेड बाय हिम, ओके, राइट. अब हम थोड़ा फ्यूचर का दिखा देती हूँ मैं आपको. आई विल फिनिश द वर्क इन ए वीक, ओके. ये एक्टिव है. और पैसिव में क्या लिखेंगे हम, द वर्क विल, क्योंकि विल रिमेन्स द सेम, उसका कोई चेंज नहीं होने वाला है. वर्क भी एक ही है, तो विल शाल का कुछ बाइफिकेशन नहीं होता. तो वर्क एक ही है, वर्क. अब फिर से देखिए यहाँ पे भी एक है, इन अ वीक वो ऑब्जेक्ट नहीं है,
आई विल फिनिश द वर्क, तो वर्क ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, ये वहाँ जाएगा, द वर्क विल बी, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मैंने आपको बी का बताया था, वो सन है, तो आप क्या लिखेंगे, द वर्क विल बी, थर्ड फॉर्म फिनिश का, फिनिश्ड बाय हिम, उसके बाद आप लिखोगे इन अ वीक, इन अ, जैसे मैंने आपको सवाल पूछा है कि 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस में आपका 8 टेंसेस को आप चेंज कर सकते हो, बाकी 4 जो टेंसेस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे है उसमें टेक्स्ट करके बताएं कि कौन से ऐसे 4 टेंसेस है जिसका एक्टिव टू पैसिव नहीं होता है। मुझे आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा और आप मेरे जवाबों का इंतज़ार कीजिए। जितना ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतना ज़्यादा आपकी क्वेरी जो है, डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। एंड मेक श्योर द पेपर इज़ इन इंग्लिश, so you need to start reading English, learning English, writing English and practicing. Till then, take care. Thank you.